ऐसा डिवाइस बना है जिसे वेंटिलेटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि महंगे वेंटिलेटर की बजाय इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे यूज किया जाता है। आईआईटी भुवनेश्वर के छात्र ने इस डिजाइन को बनाया है ताकि आप इसे यूज कर सकें, और तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं क्योंकि सभी लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और यह आईआईटी के छात्र का दावा है जिस तरीके से ये डिवाइस बनाया गया है, क्योंकि महंगे वेंटिलेटर का जिक्र हो रहा है कोरोना काल के बीच, और महंगे वेंटिलेटर की जरूरत इस वक्त भारत में पड़ रही है, लेकिन एक ऐसा डिवाइस बनाया गया है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और तस्वीर भी आप लगातार देख रहे हैं। We thought of going with this because there was a huge difference between US and Indian market, Indian medical industries. So we developed it according to the medical needs and the requirement of people over here. For a common man, it will be very, very affordable because we are seeing a ventilator costs 6 lakh rupees, almost 6 to 7 lakh rupees. But the cost or the charges for ventilation for a person is almost around 15,000 to 20,000 per day for a single person. But with our apparatus, it would be very, very affordable for a common person to keep it in their house, even for emergency or other things also. They can use it in any other situations. अभी जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना में कोरोना पेशेंट के लिए जिसके लिए ऑक्सीजन लेवल हायर साइड में चाहिए और बिना एरोजोल प्रोड्यूस किए कुछ भी इन्फेक्शन दूसरे को ना हो, इस दौरान में, इस टाइम में ये प्रोडक्ट ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर से ही हम ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं और बिना कोई साइड पेशेंट को या इन्वायरमेंट को इन्फेक्शन किए हुए, और इससे ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में हम पेशेंट को दे सकते हैं। डेफिनेटली ये थोड़ा सा सिंपल मॉडिफिकेशन है। वेंटिलेटर में दो तरह का आता है, एक नॉन इन्वाजिव वेंटिलेटर, एक इन्वाजिव वेंटिलेटर। जो बॉडी के अंदर बिना पाइप दिए हुए जो बाहर से देते हैं वेंटिलेशन, उसको नॉन इन्वाजिव वेंटिलेशन बोलते हैं। उस तरह का ये है एक सस्ता मॉडल आप बोल सकते हो, या कम खर्चे में बनाया हुआ है, और ये थोड़ा इजी होगा क्योंकि उसमें एक टाइट फिटिंग मास्क पहना जाता है और ये हेड सूट में आपको आराम से ब्रीथ कर सकता है। तो कोरोना काल के बीच एक अच्छी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जो आईआईटी छात्र की तरफ से ये किया गया है, इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब हम कोरोना के कहर का जिक्र करते हैं तो लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। प्रणय शर्मा सीधे राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, जानकारी दीजिएगा क्योंकि मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मौतों की संख्या की अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से 1000 से ऊपर ही मौतों का आंकड़ा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन तमाम व्यवस्थाएं, जिस तरीके से स्कूलों को खोलने का जिक्र सामने आया, मेट्रो खुल चुकी है, अनलॉक 4 की तरफ हम बढ़ चुके हैं, लेकिन राज्य सरकारें अपने अपने तौर पर फैसला ले रही हैं। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया, खैर जिम खुल गए हैं, योगा सेंटर खुल गए हैं, लेकिन अब अगर बात स्कूलों की करें तो स्कूल फिलहाल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिएगा क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है और दर्शकों को यह समझाना जरूरी है कि अभी वैक्सीन नहीं है, आपको एहतियात बरतना होगा। प्रणय, दिल्ली सरकार ने कल एक सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर के तहत 5 जो दिल्ली के स्कूल हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई थी, अगर हम उसकी बात करें तो उसके तहत 20 सितंबर से स्कूल खोले जा सकते थे, लेकिन अभी भी कई राज्य जो हैं वो इसमें हिचक रहे हैं, वो ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि क्या स्कूलों को खोला जाए या नहीं। दिल्ली सरकार की तरफ से एक सर्वे भी करवाया गया था जिसमें अभिभावकों से ये जानकारी ली गई थी कि क्या स्कूलों को खोल देना चाहिए। ज्यादातर अभिभावक इस बारे में अपनी जो उन्होंने राय दी थी वो ना की, यानी वो नहीं चाहते थे कि फिलहाल स्कूलों को खोला जाए। हालांकि इस फैसले के बाद जो प्रतिक्रिया अभिभावकों की सामने आई है वो मिली जुली है। कुछ पेरेंट्स का ये मानना है कि क्योंकि जब अब सब चीजों को खोल दिया गया है तो ऐसे में स्कूल को क्यों बंद रखा गया है। कुछ अभिभावकों का ये मानना है कि क्योंकि मामलों में फिर से दिल्ली की अगर हम बात करें तो उसमें वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में स्कूल्स को बंद रखना चाहिए। तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि 5 अक्टूबर तक स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। हालांकि स्कूल के स्टाफ को, टीचर्स को अगर बुलाना है तो वो स्कूल प्रशासन बुला सकता है, लेकिन फिलहाल जो ऑनलाइन क्लासेस की प्रक्रिया है उसी के तहत जो पढ़ाई है बच्चों की वो की जाएगी। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर अभिभावकों के सामने आ रही है कि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है
जैसी होनी चाहिए। पेरेंट्स का ये कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, कभी वॉइस की प्रॉब्लम होती है, कभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, फोन्स की प्रॉब्लम होती है। गरीब वर्ग की बात करें तो उनके पास तो फोन्स भी अवेलेबल नहीं है। तो इस लिहाज से बच्चों की पढ़ाई का बहुत बड़ा एक नुकसान है वो हो रहा है। साथ ही में जब हम उस दौर में बैठ गए हैं जब सभी चीजों को खोल दिया गया है, तो फिर क्यों नहीं सावधानियों के साथ स्कूलों को भी खोल दिया जाए। अभिभावकों का कहना है कि अगर सरकारें सावधानी बरतें तो स्कूलों को भी खोला जाना चाहिए और बच्चों को स्कूल भेजा जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये तमाम फैसले प्रणय लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम दुनिया के कई देशों की बात करें, क्योंकि तमाम देशों की जब हम बात करते हैं वहां पर ऐसे ही फैसले लिए गए थे और स्कूल खोल दिए गए थे, लेकिन बच्चे जब वहां पर पहुंचे तो बच्चों में कोरोना संक्रमण देखने को मिला, उसके बाद दोबारा से स्कूल बंद हो गए। तो भारत में ये चीजें सोचनी होंगी तब तक तमाम व्यवस्थाएं ना हो। खैर अच्छी बात है, इतने दिन से स्कूल बंद है और छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता है, लेकिन तमाम ऐसी व्यवस्थाएं बनानी होंगी प्रणय, ताकि बच्चों में संक्रमण का खतरा ना फैले। इसमें कोई दोहराई नहीं है। जिस तरीके से भारत के अंदर एक बार फिर से, और खासतौर से क्योंकि हम राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। 2,30,000 से ज्यादा मामले पहुंच चुके हैं। ऐसे में स्कूल के खोले जाने से बहुत ज्यादा जो परेशानी है वो स्वास्थ्य विभाग को हो सकती है। साथ ही में स्कूल के अंदर आप अगर प्राइमरी क्लासेस की हम बात करें तो उन बच्चों को किस प्रकार से समझाएंगे, उन्हें बताएंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम हो सकता है टीचर्स के लिए, और संक्रमण का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ने का डर रह सकता है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने फिलहाल ये फैसला लिया है कि 5 अक्टूबर को तक स्कूल्स को बंद रखा जाए। हालांकि इस पर लगातार विचार चल रहा है, कोशिशें इस बात की की जा रही है कि क्या विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक स्कूल को बंद करे रखना भी आसान नहीं है, जहां पर एक तरफ छात्रों को की पढ़ाई में एक बड़ा नुकसान हो रहा है, साथ ही में अकेडमिक्स की अगर हम बात करें उनकी पूरे साल के बिल्कुल, यानी प्रणय यही कहा जा सकता है कि तमाम व्यवस्थाएं बनानी होंगी अगर स्कूल को खोलना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी और